चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब कोर्ट में मौजूद थे, उस वक्त उन पर अटैक हुआ है। अगली तस्वीर देखिए, यह है सुप्रीम कोर्ट में ही सीजेआई थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ। हमला करने वाला भी कानून का जानकार था, वकील। ये वो वकील जिन्होंने सीजेआई पर अटैक किया है, इनका नाम है राकेश किशोर। ये क्या तरीका है? आई डोंट अंडरस्टैंड रियली। आई एम वेरी मच पेन्ड अबाउट दिस थिंग। इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में गर्मागर्म बहस चल रही थी। सबसे बड़े जज साहब के सामने दोनों ओर से दलीलें दी जा रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश पर किसी ने हमला बोल दिया। क्या कानून की किताब से इंसाफ का पाठ पढ़ाने वाले भी सुरक्षित नहीं? क्योंकि आज वो हुआ जो शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है, वो घटना के विहित इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद। काले कपड़ों में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ने न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर हमला कर दिया। एक वकील के माथे पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने सुप्रीम कोर्ट में सम्मान और सुरक्षा की सारी सीमाएं लांघ दी। कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत में हुए जूता कांड ने न सिर्फ काले कोर्ट पर एक कलंक लगा दिया, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था के सम्मान और गरिमा पर चोट कर सबको हैरान कर दिया। आइए अब आपको पूरी घटना बताता हूं जो हिला देने वाली है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े जज हैं, उन पर यह अटैक हुआ। क्या हुआ कोर्ट में? यह सब तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में हुई इस घटना पर बहुत से दावे हैं। खबर है कि चीफ जस्टिस की ओर कोई वस्तु फेंकी गई। दावा किया जा रहा है कि ये वो वकील है जिन्होंने जूते से हमला किया, यह भी दावा किया गया। जबकि कोई यह कह रहा है कि वकील ने बस जूता उछाला। गवाहों का कहना यह भी है कि पेपर का रोल उछालता दिख रहा है। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने कहा वकील मंच के पास पहुंचा, उसने जूता निकाला और न्यायाधीश की ओर फेंकना चाहा। सुरक्षा कर्मियों ने देखा तो तुरंत इसे रोककर पकड़ लिया। 71 साल के आरोपी वकील का नाम है राकेश किशोर, और सुप्रीम कोर्ट में राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ, जिसे तुरंत अदालत परिसर से इसे बाहर ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया। जब वकील को ले जाया जा रहा था तो वो चिल्ला रहा था। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बोला। इस घटना से सब सन्न थे। कुछ देर कोर्ट की कार्रवाई भी रोकी गई। हालांकि घटना के बाद सीजेआई गवई साहब ने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने अदालत में वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा। सीजेआई गवई साहब बोले कि इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बातों से हम विचलित नहीं, आप भी मत होइए। सीजेआई ने आरोपी को छोड़ने और जूता वापस करने को कह दिया, जिसके बाद जांच और पूछताछ के बाद इस वकील को छोड़ दिया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं देश के जो बड़े वकील हैं इस घटना के बाद वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। है कि ये कास्टिक रिमार्क है चीफ जस्टिस के खिलाफ, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ। और मैं चाहूंगी कि इंस्टीट्यूशन की तरफ से स्पष्टीकरण हो जाए और एक स्टेटमेंट दिया जाए कि इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट नहीं करेंगे। बहुत ही दुखद घटना इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पता चला कि लॉर्ड विष्णु के मैटर्स में उसमें जो कमेंट आया था ऑनरेबल सीजेआई का, उसी पे उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। अगर ये घटना सच है तो एक्शन होना चाहिए। अब देखिए ये हरकत हुई क्यों, ये बवाल क्यों हुआ, इसके पीछे वजह है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है और खंडित है। ये खजुराहो में है। इसी प्रतिमा से जुड़ा हुआ मामला देश की अदालत में पहुंचा। कोर्ट में सीजेआई की कोर्ट थी और सीजेआई की कोर्ट में विष्णु जी की खंडित मूर्ति पर सुनवाई हो रही थी। तो क्या हुआ देखिए, यह है वो मूर्ति जिसे आप देख रहे हैं, इसी पर सुनवाई हो रही थी। सीजेआई पर हमले के पीछे उनके एक बयान को वजह बताया जा रहा है। भगवान विष्णु मामले में उनकी टिप्पणी से वकील नाराज था। यह मामला मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची एक सिर कटी मूर्ति खंडित है। इसकी पुनर्स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। मूर्ति को मुगल आक्रमण के दौरान खंडित होने का दावा किया गया, लेकिन सीजेआई ने 16 सितंबर को मूर्ति बहाली की याचिका खारिज कर दी। इसी दौरान सीजेआई ने कहा जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। प्रतिमा वैसी ही रहेगी संरक्षित स्थल पर। एएसआई की अनुमति चाहिए। सीजेआई ने कहा इसे अगर पूरा करना है, बनाना है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से अनुमति लो। भगवान से कहो वाले बयान पर सोशल मीडिया पर विरोध होने लगा सीजेआई का। फिर सीजेआई ने सफाई देकर कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन इसे सनातन का अपमान बताकर कई लोग गुस्सा हुए। दावा है कि आरोपी वकील राकेश ने भी इसलिए हमला किया है। अब इसके बाद सियासत भी खूब शुरू हो गई। हमला एक वकील ने किया, लेकिन देखिए सियासतदान किस पर हमला करने लगे। सबसे पहले इमरान मसूद ने कहा यह जाति धर्म के नाम पर फैलाई नफरत का नतीजा है। इतिहास में इसे काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दलित का बेटा सीजेआई बन गया है। टीएस सिंहदेव कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी और उसके समर्थक सनातन पर सियासत कर रहे हैं। उनके मुताबिक फैसले नहीं हो तो ये हावी होना चाहते हैं। सुप्रिया सुले, सांसद शरद गुट, इन्होंने कहा कि कोर्ट में सीजेआई पर हमले की कोशिश चिंताजनक है। यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। सम्मान बनाए रखने के लिए सख्त एक्शन की जरूरत है। वकीलों के संगठन ने कहा हम गहरा दुख और अस्वीकृति जताते हैं। यह जज और वकील के संबंधों पर प्रहार करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई कर सकता है। रोहित पांडे पूर्व सचिव हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उन्होंने कहा पूछताछ में पता यह चला कि वो वकील 2011 बार का सदस्य है। उसने भगवान पर सीजेआई के बयान के बाद यह हरकत की है। आइए आपको सुनवाता हूं। अब सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना कोई छोटी घटना नहीं है।
मुझे तो लगता है कि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक दलित का बेटा भी सीबीआई बन सकता है। तो जो हम बार बार बोल रहे हैं कि देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत भर दी गई, ये उसी की परिणाम है। कि जो सनातन का आड़ लेके राजनीति करना चाह रहे हैं, इतना इनके मन में ये भाव घर कर गया है कि हम जैसा चाहें वैसा ही होगा। तो कहीं कोई फैसला या कहीं कोई बात अगर उनकी सोच और उनके निर्णय के विपरीत बात सामने आती है तो उसको लेके चल ही नहीं सक रहे। जब उनके खिलाफ कोई फैसला आए तो चुनाव आयोग से लेकर के ईवीएम मशीन तक अब न्यायपालिका के जो सर्वोच्च न्यायाधीश है उन पर भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यानी मूर्खता किसमें हो सकती है हम मान सकते हैं, पर मूर्खता की सीमाएं भी कुछ होनी चाहिए। जो सबसे वरिष्ठ जज है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक सिरफिरा वकील आएगा, नारा लगाएगा और जूता फेंकने की कोशिश करेगा। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ये शायद उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कार्रवाई चलती रहे, लेकिन ये हम सबके लिए चिंता का बहुत बड़ा विषय है। ये क्या तरीका है? I don't understand really. I am so very much pained about these things.